मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। अच्छा, तो इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है। क्या करा जाए इसका? ये अंधा हो गया है। बताओ अभी क्या करा जाए इसका? चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। वाह भाई वाह, इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेट। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नरेंद्र मोदी इस वक्त, और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। खोपड़ी तोड़। ये तो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। मैं अब बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोती भी आता है इधर, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे। वो सियासतदानों को दे रहे थे। नरेंद्र मोदी कातिल तो ये है ही, सभी जानते हैं कि किस तरह से ये कत्लेआम करवाता रहा है। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। वाह भाई वाह। देखो जी, बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है? हाँ। हम खुद बनाते हैं। अल्लाह तौबा। यहाँ पर आटे का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर चीनी का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर खाने का बोरान, सुनते जाइए, पीने का, हर एक चीज का यहाँ पर आप देखिए, हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। देखिए जैसे अभी IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। IMF कड़ी शराइत के साथ कर्ज देने पर बामुश्किल राजी हुआ। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है। IMF जराये बता रहे हैं कि जो सब्सिडी है जो बिजली के ऊपर दी गई है चंद यूनिट्स के ऊपर, उसको भी IMF की तरफ से नॉड नहीं मिल रहा, गो अहेड नहीं मिल रहा। और इस सब में IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ऐसा मालूम होता है कि एक पेंडुलम की तरह बीच में लटका हुआ है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जितने भी पाकिस्तानियों को सुनेंगे वो एक कॉमन बात जरूर बोलेंगे। इंडिया 10-100 साल बाद भी पाकिस्तान ज्यादा वेपन नहीं बना। मदर से छापो, यानी इंडिया को हम तबाह कर सकते। वाह बेटा। इंडिया को चाहिए कि ये हमें दे दे जम्मू कश्मीर जो है। कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जाहिल। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। वो हमारा है कश्मीर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जब तक ये जो भूत है ना कश्मीर का आपकी रूहों से ना निकालने, जिन्न आपके अंदर से ना निकालने। देखो आप लोग जितना कश्मीर 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 करोगे ना, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तुम्हारी थालियों से रोटियां चली जाएंगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नहता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो बोलो, हमें TTP की जरूरत नहीं है। इंतहाई इकदाम की शरह में खतरनाक इजाफे ने जो समाजी माहिरीन है उनके लिए खतरे की घंटी बल्कि वॉर सायरन बजा दी। शायद ये बहुत से लोगों के लिए खबर हो कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी की शरह भारत में है। भारतीय टेलीविजन NDTV ने अपने सरकारी इदारे NBRC का हवाला देते हुए बताया कि 2022 में एक भारतीय अरबपति थे और 2022 में आपको पता है ये कितने हो गए? 166। जली ना, तेरी भी जली ना। कि भारत में 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 23.2% है। लेकिन इस बंदी को पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनका मुल्क IMF के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में, IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक के कर्जे से भी दबा हुआ है, लेकिन इसको वो चीजें नहीं दिखती है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो हम तुम्हें दिखाएंगे। असल में इसके कुछ रीज़न ये हैं कि उस कौम का नज़रिया क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। हम अभी तक 4G को देखें तो हमारे पाकिस्तान कुछ एरिया में 4G होता है, कुछ में 3G है, कुछ में H+ है, कुछ में ER। हमारा नेट नहीं ठीक चल रहा है। इंडिया देखें आप, UK का वो भी इंडियन है, गूगल का CEO वो इंडियन है,
माइक्रोसॉफ्ट का वो इंडियन है, ट्विटर का वो इंडियन है, वो टेक्नोलॉजी में छा गए। हम हर लिहाज से बहुत पीछे हैं। रीज़न क्या है? हमारी करप्शन। हमारे यहाँ पे जो तीसरी फोर्स आती है, हर 10-20 साल बाद आते हैं और 10 साल मुल्क में हुक्मरान करके चले जाते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी तरजीहात ही डिफरेंट हैं। मैं आपको छोटे एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट मैच देखे ना कभी पाकिस्तान इंडिया का, मुझे तो इत्तेफाक हुआ इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल पर क्रिकेट मैच देखने का। अब उनके ऐड क्या आ रहे थे? फ़लाँ टेक्नोलॉजी हमने बना ली है, हम ये ऐप यूज़ करें, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐप यूज़ करें, टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के ऐड क्या होते हैं? लक्स, पेप्सी, लक्स शैम्पू से नहीं बाहर निकल रहे हम, और या एरियल, सर्फ एक्सल, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम हर लिहाज से पीछे हैं। हमें टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ेगा? जब हम रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगी, इस लगेंगी, यहाँ पे लोगों को मौका मिलेगा कि वो रिसर्च करके इस मुल्क के लिए कुछ करें। हम तो अभी कुछ भी रिसर्च बेस्ड, हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास तो एजुकेशन भी है, वो जस्ट जनरल एजुकेशन है। हमारे पास कितने स्कूल फिल एजुकेशन है हमारे पास? तो इसलिए हमें तो बहस से हम शर्मिंदगी का इज़हार कर सकते हैं और हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुके हैं, जिस वजह से हम इंडिया से हर लिहाज से पीछे हैं ना। हम इस खुश फहमी में रहे हैं ना जी कि हमारा माजी बड़ा अच्छा था, मुसलमान मुल्क बन गया, आज़ाद होगा, आगे हमारे क्या कंट्रीब्यूशन है? इंडिया जब पाकिस्तान में 3 रुपये, इंडिया का 1 रुपया है। बांग्लादेश का 2.5% के बराबर हम लोग पहुँच गए हैं। हमारी नई इन्वेंशन क्या है? छोटी सी बात है, देखें हमने सबसे ज़्यादा 75 ईयर में ना सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किस पे की है? सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट की है डिफेंस पे। अब डिफेंस है नॉट सेल फॉर है, यानी कि हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया वो हम सेल ही नहीं कर सकते। कि हम अजीब कौम, हमारे विजन ही कोई नहीं है कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमने इस एटॉमिक बम पे और डिफेंस में लगाई है, अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट हम किसी और चीज़ पे लगाते हैं, अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते हैं। ऑल दो एटॉम हमारे एक बेसिक नीड है, लेकिन हमने उससे गेन क्या किया है? हम एटम बम बना के भी बिजली पूरी नहीं कर पा रहे। जापान, जर्मनी एटम बम खा के भी सुपर पावर बन चुकी है। कि जब तक पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहेगी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब छोटी सी बात है, बाहर के लोग क्या, हम अंदर के इन्वेस्टर भी हैं, वो भी इस टाइम अपना पैसा स्टक करके बैठे हुए हैं। पता है मुल्क के क्या हालात होने लगे हैं? वहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात है, लोगों में शऊर है। लोगों में शऊर है, वहाँ के लोग अपने मुल्क के लिए कुछ करना जानते हैं से, और बिना मुस्लिम होने से हम दुनिया में फतवात कर सकते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 26 गज़वात ना लड़ते। You are right, bro.